अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ अस्मा शेख। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे वैली ऑफ किंग के बारे में, जो कि इजिप्ट में वाक़या है, जिसको एक कब्रिस्तान भी कहा जाता है। किंग्स की वादी, जो कि यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की जगह है, एक दिलकश और तारीख़ी एतबार से अहम कब्रिस्तान है, जो मिस्र में जदीद दौर के शहर लक्शर के करीब दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़या है। इसरार और साजिशों में डूबी हुई वादी ने फिरौनों और इनके ख़ानदानों और दीगर आला ओहदेदारों के लिए नई बादशाही के दौर तकरीबन 1075 से 1540 तक के लिए शाही तदफीन के तौर पर काम किया। बुनियादी तौर पर 18वीं 19वीं सदी और 20वीं सल्तनतों में चिटानी पहाड़ों में खुदी हुई इस कदीम तदफीन की जगह को इसके दूर दराज मकाम और कुदरती अर्जियाती खसूसियात के लिए मुंतखब किया गया था, जो तहफ़्फ़ुज़ और अलामत दोनों फराहम करते थे। वादी ऑफ किंग्स में 63 नंबर आने वाले मकबरे हैं, जिनमें से हर एक साइज़, डिज़ाइन और पेचीदगी में मुख्तलिफ है। मकबरे शानदार आर्ट वर्क, नक्शो निगार और नौश्ता जात से मज़ेन हैं, जो कदीम मिस्रियों की ज़िंदगियों, अकायद और जनाजे के तरीके के बारे में बसीरत पेश करते हैं। बादशाहों की वादी दरियाए नील के मगरबी किनारे पर वाक़या है। कहा जाता है काहिरा से तकरीबन 500 मील जनूब में और जदीद शहर लक्शर के करीब है, जो किसी ज़माने में नई बादशाहत के दौर में कदीम मिस्र का दारुल हुकूमत थेबिस के नाम से जाना जाता था। वादी का मकाम थेबन पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शाही मकबरों की तामीर के लिए एक वीरान और अच्छी तरह से महफूज इलाका फराहम करता है। वादी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मशरकी वादी और मगरबी वादी। मशरकी वादी ज़्यादा वसी पैमाने पर मुतालिया और मुलाहाजा किए जाने वाला इलाका है, मज़ीद ये कि क्योंकि इसमें ज़्यादातर मालूम मकबरे मौजूद हैं। दूसरी तरफ मगरबी वादी में कम तलाश की गई है और इसमें मकबरे कम हैं। हालांकि ये KV23AY के मकबरे का घर है। ये कहा जाता है कि ये अम्हेनोटप का पुरअसरार मकबरा है। किंग्स की वादी का मंजर इसके बंजर चट्टानी कितों और कुदरती अहराम की शक्लों की चोटी से नुमाया है, जो स्काई लाइन पर हावी है। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि ये चोटी तख्लीक के मुक़द्दस टहलों की अलामत है और इसकी मौजूदगी ने तदफीन के मकाम के तौर पर इस मकाम के इंतखाब को मुतासिर किया। वादी के दौर दराज मकाम और कुदरती रुकावटों ने मकबरे के डाकुओं और सख्त अनासर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम, जबकि दरियाए नील से इसकी कुर्बत ने मकबरे की तामीर के लिए ज़रूरी सामान और वसाइल की नकलो हमल को काबिल बनाया। कहा जाता है फिरौनों और कदीम मिस्र में नई बादशाहियत की दौर की दीगर नुमायाँ शख्सियात के लिए हैं, जो कि तकरीबन 1539 से 1075 कबल फैला हुआ है, मसीह तक फैला हुआ है, और ये कि इसको कदीम मिस्री ताकत और खुशहाली का जीना समझा जाता था, जिसमें 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी के सल्तनतें शामिल हैं। नई बादशाही से पहले फिरौनों को आम तौर पर एहराम के ढांचे में दफन किया जाता था, जैसा कि गीज़ा में देखा जाता है कि राजदारी और सलामती की ख्वाहिश की वजह से बादशाहियों की वादी में पोशीदा मकबरे बनाने का फैसला किया गया। तदफीन की तरीक़ों में इस तब्दीली ने कदीम मिस्री सकाफत में एक अहम तब्दीली की निशानदही की और बाद की ज़िंदगी में इर्द गिर्द इर्तिका पजीर अकायद को ज़ाहिर किया। कहा जाता है बादशाहों की वादी में मकबरे ना सिर्फ मैयत के लिए आखिरी आरामगाह के तौर पर काम किया करते थे, बल्कि इन खजानों और नमूने के ज़ख़ीरे के तौर पर भी काम किया करते थे, जिनका फिरौनों का ख्याल था कि इनके बाद की ज़िंदगी में सफ़र के लिए ये ज़रूरी होंगे। बादशाहों की वादी में मकबरे कदीम मिस्री मोमारों और कारीगरों की तामीराती महारत और फ़नकाराना महारत को ज़ाहिर करते थे, जबकि मकबरे के डिज़ाइन वक्त के साथ साथ तैयार हुए, इजाफी अनासिर को शामिल करते हुए और पेचीदगी में मुख्तलिफ थे। बाज़ अहम खसूसियात मुख्तलिफ खानों में यकसा हैं। एक आम मकबरे की तरतीब एक नाजूली राहदारी पर मुश्तमिल होती है, जो तदफीन के हिजरे और साइड चैम्बर्स की तरफ जाता है।
کہا جاتا ہے کوریڈور میں عام طور پر کئی سیڑھیاں، ریمپوں یا دونوں کے مجموعوں کے ساتھ ساتھ متعدد دروازے یا جو دروازے شامل ہوتے ہیں۔ تدفین کا کمرہ بذات خود مقبرے کا مرکزی اور ترین حصہ تھا، جس میں میت کے سرکوفیکس کو رکھا گیا ہے اور اکثر اس کی چھت والی یا چپٹی ہوئی تھی، اور اضافی سائڈ کی چیمبرز جنہیں ملحقہ یا سٹور روم بھی کہا جاتا ہے، بعد کی زندگی کے لیے جنازے کے سامان، نذرانے اور دیگر نمونے رکھنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ بادشاہوں کی وادی میں مقبرے کا فن تعمیر بھی ایک عملی مقصد کا عکاسی کرتا ہے۔ زیر زمین ڈیزائن کا مقصد ایک مستحکم ماحول کو برقرار رکھنا تھا اور قبر کے مواد کو درجہ حرارت کی انتہائی اتار چڑھاؤ، نمی اور دیگر ماحولیاتی عوامل سے بچانا تھا۔ جیسے قبر کی تعمیر نیو کنگڈم میں ترقی کرتی گئی، ڈیزائن زیادہ وسیع اور پیچیدہ ہوتے گئے۔ کچھ مقبرے متعدد سطحوں، ستونوں والے ہالوں اور اضافی چیمبروں کے حامل تھے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ 19ویں اور 20ویں خاندانوں کے مقبروں میں اکثر جے کی شکل کا ڈیزائن شامل ہوتا ہے، جس میں تدفین خانہ داخلی دروازے سے سب سے دور واقع ہوتا ہے۔ قدیم مصر میں بعد کی زندگی سے وابستہ عقائد اور رسومات ایک اہم کردار ہیں۔ یہ فن پارے اور تحریروں نئی بادشاہی مصریوں کی مذہبی رسومات اور ثقافتی اقتدار اور روزمرہ کی زندگی کے بارے میں انمول بصیرت فراہم کرتی ہے۔ دیوار کی پینٹنگز اور نقش و نگار۔ مقبرے کی دیوار کو اکثر وسیم پینٹنگز اور نقش و نگار سے مزین کیا جاتا تھا، جس میں محروم کی زندگی کے منظر، مذہبی رسومات اور افسانوی کہانیوں کو دیکھا گیا تھا۔ یہ متحرک تصویر معدنیات پر مبنی روغن کا استعمال کرتے ہوئے تخلیق کی گئی تھی اور فنکاروں نے مناظر کی پیچیدہ تفصیلات کو حاصل کرنے کے لیے متعدد تکنیکوں کا استعمال کیا۔ پینٹنگز اور نقش و نگار کا مقصد مرحوم کی زندگی اور کارناموں کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ بعد کی زندگی میں ان کامیاب منتقلی کو یقینی بنانا تھا۔ جنازے بہت سے مقبروں میں دیواروں پر مختلف قسم کے مذہبی اور جنازے کے متن لکھے ہوئے ہیں، جن کا مقصد میت کی زندگی کے بعد کے سفر میں رہنمائی اور حفاظت کرنا تھا۔ تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن کنگ آف ویلی کے بارے میں۔ خاندان آج بادشاہیوں کی وادی مقبرے اپنے پیچیدہ ڈیزائن، شاندار آرٹ ورک اور منزلہ تاریخ کے ساتھ قدیم مصر کی غیر معمولی کامیابیوں اور ثقافتی ورثے کی گواہی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بادشاہیوں کی وادی میں مقبروں کا تحفظ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاکہ ان انمول آثار قدیمہ کے مقامات اور ان کی نمائندگی نہ کرنے والے ثقافتی ورثے کی طویل مدتی تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ ان مقامات کے تحفظ کے لیے جاری کوششیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ آنے والی نسلیں بادشاہوں کی وادی کے عجائبات پر حیرت زدہ رہ سکیں اور فرعونوں کے پیچھے چھوڑی گئی میراث سے۔ امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔